भगवान गणेश को प्रणाम, माता सरस्वती को प्रणाम, जय सीताराम हनुमान। योगी के राज में चला के गोली बच सकोगे क्या? योगी के राज में चला के गोली बच सकोगे क्या? सजा होगी ऐसी कि फिर मुंह से नहीं पिछवाड़े से निकलेगी बोली। अभी जो प्रयागराज में सरेआम दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया है, योगी का जब डंडा पड़ेगा यही होगा। तो अब देखते हैं कि आखिर कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसी हरकत करेगा। दिन दहाड़े सबको पता है किसने करवाया, और फिर योगी जी वहां बैठे हुए ही हैं। तो ये आखिर ऐसा भयानक काम करेगा क्यों? जैसा कि सब कोई बोल रहा है, अतीक अहमद ने करवाया है। तो ये क्यों? ये पागल हो गया है क्या कि सीधे तौर पर योगी जी से दुश्मनी ले ले, योगी जी को चैलेंज कर दे। दिन दहाड़े हत्या करवा दिया, मतलब योगी जी को सीधे चैलेंज कर दिया कि हम नहीं डरते हैं तुमसे। तो आखिर इसने ऐसा क्यों किया? ये तो रो रहा था योगी जी के नाम से, बोला था योगी जी बहुत निडर हैं, योगी जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अचानक से इसने खुला दुश्मनी कैसे ले लिया योगी जी से? तो इसके पीछे के 3 कारण हैं जो कि मैं कहता हूँ। सबसे पहले जो वो मुख्य गवाह था, अगर वह गवाही दे देता तो हो सकता था कि अतीक अहमद के दिया फांसी की सजा हो जाती। इसका उसको खौफ था कि साला ऐसे फांसी पर चढ़ेंगे, इससे अच्छा इसको मार दो और 2-3 साल खिंचाएंगे, कानून जिंदा तो रहेंगे कम से कम। हो सकता है ऐसा कुछ हो उसके दिमाग में। दूसरा, उसका खौफ जो था पूरा उत्तर प्रदेश में जो वो कायम किया हुआ था, देश में, राज्य जिला में, वह खौफ उसका बहुत तेजी से घट रहा था, लगभग खत्म होने लगा था योगी जी के प्रभाव से। तो उसको इस बात का भी डर था कि खौफ खत्म हो रहा है, कोई उसका सुन नहीं रहा होगा। तो इसीलिए एक बार फिर से खौफ जगाने के लिए उसने ये हत्या करवाया। और तीसरा कारण जो है वो झुंझलाहट की वजह से ऐसा किया। योगी जी ने उसका संपत्ति कुर्क कर लिया, उसके बेटों को जेल पहुंचा दिया, उसकी भारी बदनामी हो गई। इस वजह से वो झुंझलाहट में फंस गया, वो अपने खुद जेल में बैठा हुआ है, तो झुंझला गया एकदम। और झुंझलाहट में आदमी की बुद्धि काम नहीं करती है, इसलिए वो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार दिया। अब क्या होगा उसके साथ, यही तो देखना है कि योगी जी आखिर क्या करते हैं। और वो जो शूटर्स थे वो क्यों उसका बात माने? क्योंकि जो शूटर था, एक शूटर का तो इनकाउंटर हो गया, वो मर गया। तो उसको पता नहीं था क्या कि योगी के राज में जा रहे हैं शूट करने, तो क्या हम मारे भी जाएंगे? पता था उसको, लेकिन अतीक अहमद ने उसे पैसे दे दिए होंगे अच्छे खासे। जितना कहते हैं ना कि जो मेहनत नहीं कर सकते वह शॉर्टकट का फॉर्मूला अपनाते हैं, और शॉर्टकट का फॉर्मूला हमेशा आपको डुबा देता है। शॉर्टकट में ना जाए कि हम मेहनत करके नहीं कमाएंगे, जाके उसको 4 झापड़ मार देते हैं, उससे पैसा मिलेगा हम ले लेंगे। कभी गलत रास्ते पर ना जाए, कितना भी आसान हो, कितना भी प्रॉफिट देने वाला हो। पैसे के चलते उसने क्या होगा और कितना पैसा मिला नहीं मिला, जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। अभी जो बचे हुए उनका क्या होता है देखते हैं। और दूसरा, एक तो हुआ जो पैसा के लिए करता है ये सब काम, दूसरा होता है जो पावर, औरों के ऊपर रुतबा जमाने के लिए, रोब जमाने के लिए सब काम करता है। तो ऐसे लोगों का भी फिर वही एनकाउंटर होता है जब योगी जी जैसे लोग आते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? सीताराम।